हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके साहित्य सागर पुस्तिका से मेघ आए कविता का सारांश बताने वाली हूँ और उसके मुख्य मुख्य प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं मेघ आए कविता का सारांश। अब मैं आपको मेघ आए कविता का सारांश बताने जा रही हूँ। कवि ने यहाँ मेघों की तुलना घर आए दामाद से की है। कवि कह रहे मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। यहाँ कवि ने मेघों की तुलना घर आए दामाद से की है। वे कहते हैं मेघ जो है वो दामाद की तरह बन ठन के संवर के आए हैं और जिस प्रकार दामाद के सामने सामने बाराती नाचते गाते आते हैं ना और दामाद के आने की सूचना मिल जाती है, उसी प्रकार बयार मतलब हवा भी नाचती गाती हुई आगे आगे आ रही है, जिससे पता चल जा रहा है कि मेघ आ गए हैं। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन का अर्थ है दामाद। ठीक है, जब मेघ आते हैं तो घर सभी क्या कर रहे हैं, सभी गांववासी क्या कर रहे हैं, अपने दरवाजे खिड़कियां खोल दे रहे। बादलों के आने से सभी दरवाजे खिड़कियां खोल दे रहे। तो ऐसा देखकर प्रतीत हो रहा है जैसे कि दामाद को, शहर से गांव आए हुए दामाद को देखने के लिए लोग जिस प्रकार दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, उसी प्रकार मेघ के आने पर लोगों ने दरवाजे खिड़कियां खोल दी हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए। तो मेघ बन ठन के आए हैं। पेड़ क्या हो रहे हैं, हवा से कभी झुक रहे कभी सीधे हो जा रहे हैं। तो उन्हें देखकर कवि को क्या लग रहा है, जैसे नगरवासी दामाद को देखने के लिए गर्दन उचका उचका कर उन्हें देखने की चेष्टा कर रहे हैं, उसी प्रकार पेड़ कभी झुक रहे और कभी सीधे हो जा रहे। तो यह पेड़ों की तुलना नगरवासियों से की है। अब मेघ आए हैं, हवा चल पड़ी है, आंधी चल पड़ी है, तो धूल उड़ने लगी है और धूल को उड़ता देखकर कवि को क्या लग रहा है, जैसे घर के आए दामाद को देखने के लिए युवतियां घाघरा उठाकर भाग रही हैं। अब नदी पर भी मेघ के आने का असर हुआ। नदी क्या हुई, ठिठक गई। ठिठकना मतलब क्या हुआ, एक जगह रुक जाना। मेघ के आने से नदी क्या हो गई है, एक जगह रुक गई है और उसे देखकर कवि को क्या लग रहा है, जैसे किसी युवती ने क्या किया है, अपना घूंघट सरका लिया है और तिरछी नजरों से दामाद को देखने की चेष्टा कर रही है। बाकी चितवन का अर्थ है तिरछी नजर। ठीक है, और वो तिरछी नजर से क्या कर रही है, अपने जैसे युवतियां, गांव की युवतियां क्या है, बहुत शर्म लिहाज होता है उनमें, तो वो डायरेक्ट नहीं देख रही है, घूंघट सरकाकर तिरछी नजर से दामाद को देखने की चेष्टा कर रही है। उसी प्रकार नदी रुक गई है और ऐसे लग रहा है जैसे वो तिरछी नजर से बादलों को देखने की चेष्टा कर रही है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुद्धि लेनी, बोली अकुलाई लता ओठ हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। अब जब भी घर में दामाद आते हैं या कोई गेस्ट आते हैं तो घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं वो सबसे पहले स्वागत के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कवि को लग रहा है कि बूढ़ा पीपल जो है वो हवा के कारण झुक जा रहा है, जिससे कवि को लग रहा है कि वह मेघ को आगे बढ़कर मेघ का स्वागत करने की कोशिश कर रहा है। जुहार करना मतलब उन्हें प्रणाम करना या उनका स्वागत करना। ठीक है, वो उनके स्वागत करने की कोशिश कर रहा है। और जो लता होती है, लता मीन्स बेल, तो बेल क्या होती है, किसी ना किसी के सहारे आगे बढ़ती है। तो वो दरवाजे के सहारे आगे बढ़ रही है वो बेल, तो वो हवा से सरक जा रही है। तो कवि उसकी कल्पना करते हुए कह रहा है कि लता जो है वो सिमट कर दरवाजे के पीछे हो जा रही है। वो उसकी तुलना मेघ की पत्नी के रूप में कर रहे हैं, लता की तुलना मेघ की पत्नी के रूप में कर रहे हैं।
वह मेघ से शिकायत कर रही है कि तुमने 1 बरस बाद मेरी सुध क्यों ली। सुधि लीनी मतलब 1 बरस के बाद तुम क्यों आए हो, 1 बरस बाद तुम इतने दिन तक कहाँ थे तुम, 1 बरस तक तुमने मुझे क्यों नहीं याद किया। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया मतलब खुश होना। तो खुशी, जब भी गांव में कोई मेहमान आते हैं, कुछ होते हैं, तो उनका पैर धोने के लिए एक परात में पानी भर के लाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कवि को, अब जो तालाब है वो पानी से भर गया है बादलों के आने से। तो कवि को लग रहा है कि उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे नगरवासी खुशी से क्या कर रहे हैं, दामाद के पैर धोने के लिए पानी का परात भरकर ला रहे हैं। तालाब को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झरझर मिलन आश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। क्षितिज मतलब होता है जहाँ पे एक रेखा होती है, जहाँ पर क्या लगता है देखकर कि धरती और आकाश मिले हुए हैं। ऐसा बहुत दूर से कहीं देखेंगे तो ऐसा लगता है धरती और आकाश मिल रहे हैं। तो वहाँ क्षितिज पर क्या हो गया है, अंधेरा बढ़ गया है, मेघ आने से अंधकार हो गया है। और दामिनी दम की, दामिनी मतलब बिजली, बिजली चमकने लग गई है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि लता जो है, बेल जो है, जो मेघ की पत्नी के रूप में जिसे कवि देख रहे हैं, वह मेघ से रूपी पति से माफी मांगते हुए कह रही है कि अब तक मुझे इस बात का भ्रम था कि आप नहीं आओगे, क्षमा करो, मैंने आपसे जो शिकायत की उसके लिए मुझे क्षमा करियो, मेरे वो भ्रम समाप्त हो गया। गांठ खुल गई मतलब अब वो भ्रम मेरा चला गया, जो अब तक मेरा भ्रम था वो भ्रम मेरा चला गया। उसके बाद दोनों के मिलन होता है, मेघ और लता का मिलन होता है, अर्थात जब पति पत्नी आपस में मिलने लगते हैं और आंसुओं के बांध टूटने लगते हैं। अश्रु मीन्स आंसू, और आंसू के बांध टूटने लगते हैं। अश्रु का अर्थ आंसू, दामिनी का अर्थ बिजली। आंसू के बांध टूटने लगते हैं और झरझर दोनों के आंख से आंसू बहने लगते हैं, अर्थात बहुत जोरों शोरों से वर्षा शुरू हो जाती है। तो अब आपको पता चल गया होगा इसका सारांश। अब मैं आपको बताऊंगी मेघ आए के प्रश्न उत्तर। ये प्रश्न उत्तर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकते हैं, तो आप ध्यान से इसे सुनिएगा। पहला प्रश्न है, कवि ने मेघों के आगमन की तुलना किससे की है और उनका स्वागत किस प्रकार होता है। यहाँ पर उत्तर होगा, पहले का उत्तर होगा, कवि ने मेघों के आगमन की तुलना घर आए दामाद से की है। उनके स्वागत के लिए गांववासी खिड़की दरवाजे खोल देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे तालाब रूपी परात का पानी भरकर लेकर आए हैं उनके पैर धुलाने के लिए, पैरों को धोने के लिए। बूढ़ा पीपल सबसे आगे बढ़कर उनका स्वागत करता है और नगरवासी गर्दन उचका कर उन्हें देखने की चेष्टा करते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेघों के आने पर हवा क्या करती है। तो इसका उत्तर होगा, मेघों के आने पर हवा चलने लगती है। वह ऐसा लगता है जैसे वह मेघों के आने की सूचना दे रही है। उसकी तुलना कवि ने उन बारातियों से की है, हवा की तुलना कवि ने उन बारातियों से की है जो दामाद के आगे आगे नाचते हुए आते हैं। तीसरा प्रश्न है, पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर है, जब हवा चलती है तो पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं, वे कभी झुक जाते हैं तो कभी सीधे हो जाते हैं। कवि को लगता है कि वे उन नगरवासियों के समान हैं जो गर्दन उचका कर दामाद को देखने की चेष्टा कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, नदी की तुलना किससे की गई है और वह मेघों के आने पर क्या करती है। नदी की तुलना गांव की एक युवती से की गई है। वह मेघों के आने पर ठिठक जाती है और जिस तरह गांव की युवतियां तिरछी नजरों से
घूंघट को सरकाकर तिरछी नजरों से दामाद को देखने की चेष्टा करती है, उसी प्रकार नदी भी ठिठक कर मेघ को देखने की चेष्टा कर रही है। इस प्रकार कवि को प्रतीत हो रहा है। मेघों के आने पर बूढ़े पीपल के पेड़ की क्या प्रतिक्रिया होती है? जैसे ही मेघ आते हैं हवा चलने लगती है और बूढ़ा पीपल का पेड़ भी हिलने लगता है, झुकने लगता है। तो कवि को लगता है कि वह घर के उस बड़े बुजुर्ग के समान है जो आगे बढ़कर घर आए दामाद का सबसे पहले स्वागत करता है। छठा प्रश्न है, लता मेघ से किस किस प्रकार शिकायत करती है? लता मेघ से कहती है कि अब तक वह कहाँ था, उसने उसकी 1 बरस के बाद ही सुध क्यों ली, अब तक वह उनसे मिलने क्यों नहीं आया। ताल किसके लिए, ये 7वां प्रश्न है, ताल किसके लिए क्या लेकर आया था? ताल पानी का परात भरकर मेघ रूपी दामाद का पैर धोने के लिए आया था। 8वां प्रश्न, कौन किससे और क्यों क्षमा मांग रहा है? लता रूपी मेघ की पत्नी मेघ रूपी पति से क्षमा मांग रही है, क्योंकि अब तक उसे भ्रम था कि मेघ उनसे मिलने नहीं आएंगे, लेकिन जब वे आ गए तो उसकी वह भ्रम समाप्त हो गया, इसलिए वह अपने पति रूपी मेघ से क्षमा मांग रही है। मेघ रूपी अपने पति से क्षमा मांग रही है। निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? धूल। धूल उस युवती का प्रतीक है जो दामाद के आने पर अपना घाघरा समेटे दौड़ती हुई उसे देखने जाने की कोशिश कर रही है। पेड़। पेड़ उस नगरवासी का प्रतीक है, उन नगरवासियों का प्रतीक है जो गर्दन उचका कर गांव में आए हुए दामाद को देखने की चेष्टा कर रहे हैं। नदी। नदी उस युवती का प्रतीक है जो दामाद के आने पर ठिठक जाती है या रुक जाती है और घूंघट को सरकाकर उसे तिरछी नजरों से देखने की चेष्टा करती है। लता। लता को मेघ की पत्नी के रूप में या गांव की उस युवती के रूप में देखा गया है जिसे ब्याहने मेघ रूपी दामाद आए हैं। पीपल। पीपल को घर के बड़े बुजुर्ग के रूप में देखा गया है, उसका प्रतीक माना गया है, क्योंकि वह झुक झुक कर मेघ का स्वागत कर रहा है। आशा करती हूँ बच्चों आपको प्रश्न उत्तर और व्याख्या अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टाटा, बाय बाय।